ओम नमः शिवाय। आज का जो हमारा विषय रहेगा वो ऐसा आदेश है कि शक्ति से मत टकराना। आज का जो विषय है वो है शक्ति से मत टकराना। चाहे शिव से टकरा जाना, पर शक्ति से मत टकराना। यानी कि नारी से मत टकराना, उस भगवती से मत टकराना। ये शिव और शक्ति की बात चली है तो थोड़ा सा मैं शक्ति की बात करूं। शिव और शक्ति एक ही हैं, लेकिन इस संसार में उसके दो रूप हैं, द्वैत में है वो। शक्ति तो जागृत है, शक्ति तो बहुत सक्रिय है, एक्टिव है। शिव समाधिस्थ हैं, शिव स्वयं में स्थित हैं। तो सबसे पहले तो आप यही देखो कि ये शक्ति ही आपको संभाल रही है, ये शक्ति ही इस पूरे ब्रह्मांड का एक संतुलन बना रही है। ये शक्ति ही अब इसको पूरे विश्व का एक संतुलन बनाकर चलती है। ये शक्ति शिव नहीं करते हैं, शिव तो समाधिस्थ हैं। वो बिल्कुल किसी कैलकुलेशन में जाते ही नहीं है। वो तो यूनिवर्स जैसा है उसी में खुश हैं। वही एक ऐसे देव हैं जो सबके हैं, जो आसुरी शक्तियों के भी हैं और जो दूसरी दैवीय शक्तियां जिनको बोलते हैं उनके भी देव हैं। देवादिदेव महादेव, यानी वो सबके देव हैं। कोई अच्छा करने वाला है उसके साथ भी वो महादेव हैं, कोई बुरा करने वाला है उसके साथ भी महादेव हैं, क्योंकि वो किसी भी तुलना के पार हैं। कौन ठीक है कौन गलत है इसकी तुलना करना या इसका न्याय करना, वो सबसे पार हैं। वो महाकाल हैं, वो काल से पार हैं। लेकिन शक्ति की करुणा देखो कि वो इस काल के चक्र में आकर, खास करके इस पृथ्वी लोक पे, बाकी तो वो पूरे ब्रह्मांड में सक्रिय है, लेकिन विशेष रूप से जो शक्ति की कृपा है, जो उसका आशीर्वाद है, वो इस पृथ्वी लोक पे है, इस पाताल लोक पे है और इस आकाश लोक पे भी है। लेकिन विशेष रूप से मनुष्य के लिए पृथ्वी लोक पे है। ये सब जितना भी आप देखते हो, ये शक्ति का ही तो करिश्मा है, शक्ति का ही तो खेल है। शक्ति ऐसा कुछ भी नहीं है जहां शक्ति ना हो। बिना शक्ति के यहां कुछ नहीं हो सकता, एक पत्ता नहीं हिल सकता। तो बस शक्ति से मत टकराना, नारी से मत टकराना, स्त्री से मत टकराना। उस भगवती के जो अलग अलग स्वरूप हैं, और वो सब स्वरूप आपके घर में हैं। कहीं वो बहन के रूप में है, कहीं बेटी के रूप में है, कहीं माँ के रूप में है, कहीं पत्नी के रूप में है, कहीं प्रेमिका के रूप में है, कहीं और दूसरे रिश्ते नातों के रूप में वो है। आपके ही घर में है वो 10 महाशक्तियां, वो 10 महाविद्याएं, वो देवियों के अनंत अनंत रूप आपके घर में है, किसी ना किसी रूप में। आवश्यकता पड़ती है तो वो काली भी बनती है, आवश्यकता पड़ती है तो वो चंडी भी बनती है, आवश्यकता पड़ती है तो वो मनसा भी बनती है। तुम्हें मन चाहा वरदान देती है। तुम्हारे घर को जो बनाने में, उसको संभालने में, उसको सहेजने में सब शक्ति का ही आशीर्वाद है। तो उस शक्ति से कभी मत टकराना। जो व्यक्ति, ये मैं एक साधारण बात कर रहा हूं,
जो व्यक्ति शक्ति का सम्मान नहीं करेगा वो कभी जीवन में बहुत आगे नहीं जा सकता। जितना वो परिश्रम करेगा उसका 10% उसको मिलेगा, और जब वो स्त्री का सम्मान करेगा तो उसके परिश्रम का 100% उसको मिलेगा। ये बहुत एक सीक्रेट सूत्र आपको दे दिया मैंने आज। तो शक्ति से मत टकराना। अभी आप देख रहे हैं आजकल सुशांत सिंह राजपूत को लेके जो न्याय के लिए एक लड़ाई चली है, एक मांग उठी है, वहां कहा जा रहा है कि वो जो लड़की है जिस पे सबका शक जा रहा है वो भी स्त्री है, वो भी शक्ति है, और जो उसकी मांग उठा रहे हैं वो भी शक्ति है। पुरुषों के भीतर भी जो शक्ति रूप है, ऐसा शास्त्र भी कहता है और विज्ञान भी कहता है कि हर मनुष्य में एक स्त्री छुपी हुई है, और यानी कि हर पुरुष में एक स्त्री छुपी हुई है और हर स्त्री में एक पुरुष छुपा हुआ है, बस मात्रा का भेद है। पुरुष में थोड़ा पुरुष होना ज़्यादा है, स्त्री होना कम है, और स्त्री में ज़रा स्त्री होना ज़्यादा है, पुरुष होना कम है, इसलिए वो पुरुष है और वो स्त्री है। लेकिन है ये सब शक्ति का ही खेल, सब शक्ति का ही आशीर्वाद है ये मेल फीमेल। ठीक है, पुरुष को शिव स्वरूप मान लिया और जो स्त्री है उसको भगवती स्वरूप मान लिया, शक्ति का रूप मान लिया, क्योंकि ये द्वैत का जगत है, शिव और शक्ति में डिवाइड कर दिया। लेकिन कोई पुरुष ये ना सोचे कि मैं शिव हूं। तो खैर कोई बात नहीं है, बात चली है कि शक्ति से मत टकराना। अब देखो इसमें धीरे 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 शक्ति का खेल इन्वॉल्व होता जा रहा है। अब जो लोग इस मामले में लीपापोती कर रहे थे, चाहे वो सरकारी लोग हैं, सरकार के लोग हैं, या वो आम जनता है, चाहे वो फिल्म इंडस्ट्री है, बड़े बड़े लोग हैं उसमें, चाहे वो ड्रग्स माफिया हैं या जो भी हैं, तो अब एक दूसरी शक्ति, दूसरी भगवती, दूसरी एक नारी, मुझे नाम भी याद नहीं था, कल की वीडियो में मैंने बोला कि उसका नाम रंजना या कंगना, तो आज एक मित्र ने बोला कि कंगना है उसका नाम। तो देखिए कंगना के रूप में, अब कंगना के जो तेवर आप देखते जा रहे हैं, अब सरकारें भी हिल रही हैं। तो जब शक्ति से आप टकराओगे, जब नारी से आप टकराओगे, तो बड़े बड़े सिंहासन हिल जाते हैं। ये सरकारें कुछ नहीं है, ये जो लोग ना जाने किस किस पद के अहंकार में जी रहे हैं, ये कुछ नहीं है। जिस दिन शक्ति अपने उस काली के, दुर्गा के रूप में आ जाती है, उस दिन फिर संहार ही संहार है। अब संहार का मतलब कत्लेआम भी नहीं समझना, बहुत तलों पे वो संहार करती है। सबसे बड़ी बात तो आदमी हारने को तैयार नहीं है, और जब शक्ति जागती है तो फिर हारना ही पड़ता है। शिव को हारना ही पड़ा है शक्ति से। काली के उस रूप को शांत करने के लिए शिव को उसके पैरों में लेटना पड़ा है। आप बहुत सारी पिक्चर देखते होंगे, कामाख्या में अगर आप जाएंगे गुवाहाटी, तो वहाँ जो मंदिर की दीवारों पे चित्र बने हुए हैं, उसमें शिव का जो चेस्ट पार्ट है, जो छाती है, उस पे भगवती ने अपना पैर रखा हुआ है। और शक्ति को इसलिए हारना नहीं पड़ता कि शक्ति कभी जीतना ही नहीं चाहती, वो तो कभी कभी उसको अपना उग्र रूप दिखाना होता है। और मैंने कहा था कि ये कंगना जो लड़की है साधारण लड़की नहीं है,
इसकी कुंडलिनी जागृत है, ये बहुत अच्छी अवस्था में है आध्यात्मिक रूप से। तो कुंडलिनी जागरण के बाद अलग अलग दिशाओं में लोग निकल जाते हैं, उसके भी कारण है, उसके भी संस्कार जो हमारे भीतर हैं, वैसा ही हमारा लाइफ स्टाइल हो जाता है कुंडलिनी जागरण के बाद। ऐसा नहीं कि सब घर बार छोड़ के बाबा बन जाते हैं, साधु सन्यासी बन जाते हैं, ऐसा नहीं है। वो अपने उसी कार्य को करते रहते हैं, लेकिन उनकी उस प्रतिभा का लोहा सारी दुनिया मानती है। और जब वो कुछ कर गुजरते हैं तो आम आदमी भी कहता है कि हम में ये विचार क्यों नहीं आया, पहले ये भाव हमें क्यों नहीं आया, हम क्यों नहीं समझ पाए इस विज्ञान को। जबकि वो कोई बहुत ऐसा छुपा हुआ विज्ञान नहीं है जो किताबों में मिलेगा। वो तो जब किसी का मस्तिष्क जागृत हो जाता है, कुंडलिनी शक्ति जागृत हो जाती है। और कुंडलिनी शक्ति क्षण क्षण मीन्स बहुत बहुत माइनर, क्या कहूँ मैं उसको, मिलीग्राम, ग्राम, छोटी से छोटी जो तोल की मात्रा है उसमें आप जान लो कि ऐसी खुलती है, आहिस्ता आहिस्ता आहिस्ता। अगर कुंडलिनी एक साथ खुल जाए तो ये सारा भस्ट हो जाएगा, सब ब्लास्ट हो जाएगा, डेथ हो जाएगी व्यक्ति की, या वो पागल हो जाएगा, सब तार टूट जाएंगे। बहुत साधारण भाषा में कह रहा हूं, क्योंकि पढ़े लिखे लोगों को ये समझ नहीं आती बातें, इसलिए मैं जितना साधारण भाषा हो सकती है उसी में बोलता हूँ। आते हैं कुछ शब्द मुझे भी जो मैंने किताबों से लिए हैं, उससे लगता है बड़ी प्रभावशाली वाणी है, बड़ा ज्ञान है, लेकिन वो आर्टिफिशियल है। तो बस मेरा आपसे निवेदन है, नारी से मत टकराना। अब आज देखो आप, महाराष्ट्र की सरकार को सोचना पड़ रहा है, और जो वहाँ के वो बीएमसी और क्या क्या है, उन सब की नींद उड़ी हुई है, सबके ऊपर तलवार लटकी हुई है कि अब क्या होगा, और बहुत लोगों पे गिरेगी ये तलवार। और मैंने कहा कि शिव तो स्थित है अपने आप में, लेकिन शिव सर्वोपरि है, शिव से ऊपर शक्ति भी नहीं है, वो भी उनकी अर्धांगिनी है, उनकी भार्या है, उनकी शिष्या है, उनकी सेविका है, उनकी भक्त है। तो इसलिए शिव का सम्मान तो है ही, लेकिन अब ये मुझे लग रहा है जो थोड़ा राजनीतिक नहीं समझना, मैं नाम की बात कर रहा हूँ। जो शिव सेना के नाम से अब सरकार बनी, पहले एक संस्था बनी, लोगों को ये भरोसा दिलाया गया कि हम हिंदुत्व के साथ चलने वाले लोग हैं, और अब आप देख रहे हैं कि उन्होंने कैसे कैसे लोगों से समझौता कर लिया। पालघर में जो हुआ आप देख ही रहे हैं। जो सरकारें मेरे महादेव के नाम पे चलती हैं और वो साधुओं के साथ ऐसा अत्याचार करें तो शक्ति उनको माफ़ नहीं करेगी। ये तो सब ऐसे कारण बन जाते हैं, घटनाएं माध्यम बन जाती हैं। अस्तित्व का खेल बड़ा निराला है। अब ये सुशांत सिंह उस घटना का हिस्सा हो गए। मैं जो देखता हूं, और फिर उसमें लोग फंसते चले गए, फिर वो उसकी जो भी हत्या आत्महत्या हुई उसके एंगल, अलग अलग एंगल से जांच की जा रही है, और कहीं ना कहीं से तो तार जुड़ ही जाएंगे। कल यानी कि आज अगर 9 तारीख है तो कल 8 तारीख, और अगर आज 10 तारीख है तो कल 9 तारीख का उनका डीएनए देखना। एक बहुत प्यारी बात उन्होंने कही, और इस व्यक्ति की कुंडलिनी जागरण है, सुधीर चौधरी की, मैं बता रहा हूँ। आप इनका कुछ नहीं, बस डीएनए रोज एक सुन लिया करो, आप समझोगे कि एक जागृत व्यक्ति को आपने सुन लिया। कितनी उसमें पॉजिटिविटी होती है, कितनी सत्यम शिवम सुंदरम की बात होती है, कितनी निष्पक्ष बात होती है, कितनी न्यायपूर्ण बात होती है। और ये कोल घोटाले के पहले के सुधीर चौधरी की बात नहीं मैं कर रहा हूं, उसके बाद दिन, उस समय समझो जैसे हनुमान जी को याद दिला दिया कि तुम्हारे अंदर तो ऐसी ऐसी शक्तियां हैं कि तुम उड़ सकते हो, तुम अपना बड़े से बड़ा और छोटे से छोटा रूप बना सकते हो,
तो उस घटना ने सुधीर चौधरी को उसकी शक्तियों का आभास दिला दिया, उसको जगा दिया, उसको झकझोर दिया। तो आप इनका डीएनए सुन लिया करो बस। दुनिया भर के दिन भर टीवी चैनल देखने की बजाय एक डीएनए आप देख लो, जब समय मिले डेट वाइज देख लो। क्या समझ है, शिक्षा पे देखो, विज्ञान पे देखो, कुछ भी कहो। जैसे हम ओशो को मानते हैं कि ओशो को बहुत बहुत ज्ञान था, वो किताबों का ज्ञान था। 30,000 किताबें तो ओशो की अपनी लाइब्रेरी में थी, और उसके अलावा कितनी किताबें उनको जो पसंद नहीं आई उनकी कलेक्शन नहीं की। बहुत सारी उन्होंने जहाँ जहाँ जाते थे उसके घर छोड़ आते थे, वहीं पढ़ी वहीं छोड़ दी, जो काम की हुई उसको ले आते थे, वो उनकी कलेक्शन थी। तो उन्होंने लाखों किताबें पढ़ डाली और उसमें से 30,000 किताबें जहां से उनको कुछ मिला वो उन्होंने रख ली। तो वो कलेक्शन ही तो है, बाहर का ही तो ज्ञान है। हाँ, उस ज्ञान को, उन शब्दों को धार आपकी प्रतिभा दे रही है, आपका वो बुद्धत्व उसको धार देता है। चाहे वो ओशो हो, चाहे वो सुधीर चौधरी हो, या वो कोई और व्यक्ति हो, चाहे वो नरेंद्र मोदी हो, चाहे वो योगी आदित्यनाथ हो, भय नहीं है उस व्यक्ति के अंदर, भयभीत नहीं है, इमोशनल बहुत है। कभी कभी भावुक व्यक्ति भी रो पड़ता है और डरपोक भी रो पड़ता है। तो कुंडलिनी जागरण के बाद अलग अलग तरह से प्रतिभा विकसित होती है, अलग अलग क्षेत्रों में लोग जाते हैं। ऐसा थोड़ी सब बाबा बने और बैठे हैं कहीं गुफाओं में, नहीं। इस संसार के बीच में आके वो शक्ति कार्य करती है, अलग अलग लोगों के माध्यम से। कोई स्त्री है, कोई पुरुष है। तो नारी से मत टकराना। अब देखो ये कितना बड़ा परिवर्तन लेके आएगा, ये जो मूवमेंट चला है, अब कितने लोगों को ये नंगा करेगा। अब वो अलग बात है कि हमारा जो बाहर का तंत्र है वो सब पर्दे डाल देता है, लेकिन वो जो शक्ति है, शिव तो नहीं देख रहे आपको, तीसरा नेत्र भी बंद है और दोनों भी बंद करके बैठे हैं। शक्ति देख रही है, वो नारी देख रही है, वो स्त्री देख रही है, वो भगवती देख रही है, अलग अलग रूपों में। और सजा मिलेगी, लौकिक जगत में मिले या पारलौकिक जगत में मिले, मिलेगी आपको सजा, जो भी दोषी है। फिर भी बस यही मेरा निवेदन है सबसे, एक एक व्यक्ति से, वीडियो देखने वाले समाज से नहीं, एक एक व्यक्ति से, कि नारी का सम्मान करना, स्त्री का सम्मान करना, उस शक्ति स्वरूपा माँ भगवती का सम्मान करना। वो हर रूप में है आपके साथ। वो आपकी बेटी के रूप में है, वो आपकी बहन के रूप में है, वो आपकी माँ के रूप में है, वो आपकी पत्नी के रूप में है, वो आपकी प्रेमिका के रूप में है, वो और ना जाने कितने रिश्ते नातों के रूप में आपके साथ है। ये जो भगवती के कुछ रूप मैंने बताए, पत्नी, बेटी, ये आपके बहुत करीब है, और पूरा एक सिस्टम बना हुआ है, ऐसे संभाला हुआ है उस शक्ति ने। जैसे एक बिल्डिंग खड़ा करने के लिए जमीन में जो फाउंडेशन तैयार करते हैं, वहां से लेकर उसके बिल्कुल ऊपर गुम्मद तक वो कैसे एक स्ट्रक्चर बना होता है, तो इस पूरे एग्जिस्टेंस में, पूरे यूनिवर्स में शक्ति का एक स्ट्रक्चर है, जिसलिए ये संतुलित है, बैलेंस है। और ये पंच तत्व भी स्त्री के ही स्वरूप है, वहां भी शक्ति ही प्रवाहित है, शक्ति ही संचारित है, चाहे वो सूर्य में हो अग्नि बनकर, चाहे वो जल में हो, या वो वायु में हो, या वो पृथ्वी में हो, या वो आकाश में हो, वो शक्ति ही है। और उसी का आप अपमान करोगे। ये तो सरकारें कर रही हैं, वो एक फिल्म इंडस्ट्री की एक नेता है और ये इस राजनीति के एक नेता है। दोनों में तुलना करूं तो मुझे उसमें ज़्यादा क्वालिटी लगती है, उस लड़की में, उस शक्ति में, उस भगवती में, कंगना जिसका नाम है। और ये चले हैं उससे टक्कर लेने, सब हिला देगी वो शक्ति। तो आप अपने घर से शुरू करना, घर में शक्ति का सम्मान करना, बाहर आपकी जय जयकार होती चली जाएगी।
जहाँ बात शक्ति की आ जाए, जहाँ बात स्त्री की आ जाए, जहाँ बात नारी की आ जाए, आप कितने भी ठीक हों, लेकिन वहाँ झुक जाने में ही आपकी जय जयकार है। और लोग घर की स्त्री पर ही जीतना चाहते हैं, सारी दुनिया से हार के आ जाएंगे, बाहर लोगों से ना जाने क्या क्या सुन के आ जाएंगे, लेकिन घर में आते ही वो शेर बन जाते हैं। घर में आते ही फिर वो उस शक्ति के दुश्मन बन जाते हैं। सारी भड़ास, सारी फ्रस्ट्रेशन, सारी अपनी नेगेटिविटी उस शक्ति के ऊपर निकालते हैं जो नारी रूप में आपके घर में है। जिस दिन हम इसको समझ गए, उस दिन मंदिर मत जाना, कोई पूजा पाठ मत करना, कोई जप तप मत करना, कोई ध्यान मत करना। कोई ध्यान तो खैर अलग रखना पड़ेगा, क्योंकि ध्यान अंतर यात्रा है, और उसके पहले की सब पूजा पाठ, सारे जप तप, वो सब बाहर की यात्रा है। तो जिस दिन अपनी उन्नति करनी हो, आंतरिक आध्यात्मिक, उस दिन ध्यान से शुरू करना। उसके पहले सब पूजा पाठ सब बाहर की पूजाएं हैं। अब मैं ये नहीं कह रहा हूं कि बंद कर देना, लेकिन उन पूजा पाठ का, उन जप तप अनुष्ठान का लाभ भी तभी मिलता है जब आप उस शक्ति का सम्मान करते हैं। और वो शक्ति कहीं बाहर मंदिरों में नहीं है। मंदिरों में उसका रूप है, कहीं वो काली है, कहीं वो दुर्गा है, कहीं वो चंडी है, कहीं वो राधा है, कहीं वो सीता है, कहीं वो पार्वती है, कहीं वो उमा है, बहुत अलग अलग नाम। और जब जब किसी भी युग में, मुझे ज़्यादा इन युगों की समझ नहीं है, पर जैसा मैं सुनता हूं, अब वो त्रेता था या द्वापर था, ये आप लगा लेना हिसाब, मुझे नहीं पता। फिर मैं कहूँगा कि आप आम खाना पेड़ मत गिनना, कंटेंट को पकड़ना, कंटेनर को मत पकड़ना कि वो द्वापर था या त्रेता था। अब राम द्वापर में हुए या त्रेता में हुए, मुझे ज़्यादा इसकी समझ नहीं है। पढ़ा है कहीं एक दो जगह, लेकिन याद नहीं है। और फालतू की चीज़ें रहनी भी नहीं चाहिए, और सब फालतू का है यहाँ। तो मेरे ऊपर एक आशीर्वाद ये हुआ है कि मैं जब से मोमेंट टू मोमेंट जीने की कोशिश करता हूँ, क्षण क्षण जीने की कोशिश करता हूँ, तो पीछे के जो क्षण हैं वो स्मृति में आते ही नहीं है, भूल जाता हूँ। बाहर लोगों को कहता हूँ, वो कहते हैं डॉक्टर को दिखाओ। जब उम्र बढ़ती है तो ऐसा ही होता है। कुछ लोग कहते हैं जब बुढ़ापा आता है तो ऐसे ही होता है। अब ये वो लोग हैं जिन्हें पता ही नहीं है। बहुत लोगों को नाद सुनने लगता है और डॉक्टर जाके ऑपरेशन कर देते हैं। वो जो संभावना थी उस कान की, इंद्री की, वो उसको ही नष्ट कर देते हैं, सर्जरी कर देते हैं। तो अंधा अंधे ठेलिया दोनों कूप पड़ंत। तो मुझे याद नहीं है वो द्वापर था या त्रेता था, कब कौन से युग में कृष्ण हुए, कौन से में राम हुए। लेकिन मैं ये कहता हूं कि राम युग में जब भगवान राम आए, तो उस समय सीता से जो शक्ति स्वरूपा है, भगवती है, उससे रावण टकराया। रावण का और कोई दोष ही नहीं है। वो राम जी को उठा के ले जाता, वो लक्ष्मण जी को उठा के ले जाता, वो पूरी अयोध्या को उठा के ले जाता, उसे माफ किया जा सकता था। लेकिन उसने क्या किया? भगवती से टकराया, स्त्री से टकराया, शक्ति से टकराया। और शक्ति के बहुत सारे ऐसे रूप हैं कि दुश्मन को भी नफरत नहीं करती। अपनी रोटी अपने बच्चों को खिला देती है, भूखे व्यक्ति को खिला देती है, सबको खिलाने के बाद खुद खाती है। अगर मैं पुरुषों की बात करूं, भोजन सामने हो और हम कहें कि जरा 5 मिनट वेट कर लेते हैं, कोई सज्जन आ रहा है, तो हम इरिटेट होने लगते हैं, ये क्या तरीका है, और हम रुकते नहीं हैं, हम भोजन शुरू कर देते हैं। लेकिन उसी घर में एक बेटी है, एक बहन है, एक माँ है, और जो भी स्त्री है, पत्नी है, वो खड़ी रहती है, आपको खिलाती रहती, पहले बनाती है, फिर खिलाती है, फिर वो खुद खाती है। ये उसका आनंद है। क्या किसी पुरुष का आनंद हो सकता है? ये नहीं हो सकता। सभी कार्यों में, केवल भोजन में नहीं, सभी कार्यों में। तुम्हारे घर का जितना कार्य वो स्त्रियां करती हैं, जिसके बदले में उनको एक धन्यवाद भी नहीं मिलता,
जरा बाहर किसी से करवा के देख लो, जो तुम्हारी पत्नी तुम्हारे लिए करती है, या तुम्हारी बहन है, या तुम्हारी माँ है, या तुम्हारी बेटी है, या तुम्हारी प्रेमिका है, या तुम्हारी पत्नी है, वो जो करती हैं, आप किसी से कीमत दे के करवा के देख लो, क्या करवा सकते हो? कभी नहीं। और सबका हक है। एक घर में साफ सफाई करने वाली आती है, उसकी तनख्वाह फिक्स है। एक नौकर आता है, उसका भी तनख्वाह फिक्स है। एक ड्राइवर है, उसका भी, सबका फिक्स है। लेकिन ये जो घर में शक्ति है, ये जो नारी है, जो स्त्री है, कहीं पत्नी है, कहीं बहन है, कहीं बेटी है, कहीं माँ है, कहीं प्रेमिका है, इसका क्या हक है? कोई हक आप इसको नहीं देते। और इसको आपके हक में कोई रुपए पैसे में नहीं चाहिए, इसको सम्मान चाहिए। और ऐसा नहीं मुझे जन्म के साथ ये बात पता थी, मुझे भी पता चली, बाद में चली। बहुत बेहोशी में जिया मैंने इस जीवन को, लेकिन खुशी इस बात की है कि इतना, उस बेहोशी में भी इतना होश तो आया कि हमें जागना है और कोशिश करनी है। और कोशिश करने वालों की कभी हार नहीं होती। कोई बुद्धत्व की कोशिश करे, कोई आत्मज्ञान की कोशिश करे, कोई ब्रह्म ज्ञान की कोशिश करे, कोई शिव साक्षात्कार की कोशिश करे, कोशिश कभी नाकाम नहीं होती। तो ये एक बहुत बड़ा सूत्र दे रहा हूं। और हर व्यक्ति आज दुखी है। कोई कहता है मेरे ऊपर कर्जा है, कोई कहता है मुझे पैसा चाहिए, कोई कहता है मैं बहुत दीनहीन हूं, दरिद्र हूं, गरीब हूं। और आप देख लेना, जहां जहां समस्याएं हैं वहां शक्ति का सम्मान नहीं है। वहां जो घर में नारी है, जो स्त्री है, किसी भी रूप में हो, उसका सम्मान नहीं है। उसको एक उपभोग की वस्तु हमने बना लिया है। आप थोड़ा सा बस इतना मेरे कहने से कर लो, और कोई पूजा पाठ अगर ना करोगे तो चल जाएगा। लेकिन अगर स्त्री का सम्मान नहीं हुआ, जो आपके घर में है, वो भगवती, वो जो भी आप उसको नाम देना चाहें, तो वो जो, जब तक उसको सम्मान नहीं मिलेगा तब तक आपको इस लौकिक जगत में, इस बाहर के जगत में भी सम्मान नहीं मिलेगा। कहीं ना कहीं वो दीनता, दरिद्रता, हीनता, अशांति आपके भीतर बनी रहेगी। तो अगर एक सुखी जीवन जीना है, एक आनंदित जीवन जीना है, एक सत्यम शिवम सुंदरम का जीवन जीना है, तो बस एक काम कर लो कि घर में जो स्त्री है और जो बाहर स्त्री है, कहीं भी हो, उसका सम्मान आप कर लो। बस ये सबसे बड़ी पूजा है, सबसे बड़ी इबादत है। जो समाज, जो धर्म स्त्री का सम्मान करेंगे, वो हमेशा बस जय जयकार में रहेंगे, वो सर्वोपरि रहेंगे। ऐसे भी धर्म है जहाँ स्त्री के साथ कैसे कैसा व्यवहार किया जाता है, आप देख लो। और ये शक्ति है, ये हर रूप में खुश है। जहाँ इसे अपमान मिलता है वहाँ भी, और जहाँ सम्मान मिलता है वहाँ भी। लेकिन जब सम्मान किसी को दोगे तो वहाँ आशीर्वाद आएंगे, और जब अपमान किसी को दोगे तो वहाँ से श्राप ही निकलेंगे। वो श्राप देने वाली बहन भी होती है, कभी कभी पत्नी भी होती है, प्रेमिका भी होती है, माँ भी होती है, बेटी भी होती है। ऐसा नहीं सोचना। और बाहर जितना भी शक्ति का रूप है, भगवती का रूप है, उसके श्राप फलित होते हैं। लोग कहते हैं गरीब आदमी की हाय मत लेना। अब गरीब औरत की कोई बात नहीं कर रहा है, गरीब आदमी। मैं कहता हूं आप किसी भी औरत की, किसी भी स्त्री की, किसी भी शक्ति स्वरूपा उस माँ भगवती का अपमान मत करना। उसको सम्मान देना इसलिए सिखाया जाता है, स्त्री अगर खड़ी हो तो पुरुष को उसे बैठने की जगह देनी चाहिए, खुद खड़ा हो जाना चाहिए। स्त्री अगर लाइन में हो तो पुरुष को चाहिए कि उसको लाइन में ना लगने दे। स्त्री अगर कहीं सहायता मांगती हो तो पुरुष को चाहिए, कोई भी पुरुष हो, उसकी रक्षा करे, उसकी सहायता करे। लेकिन हम शोषण करते हैं। तो ठीक है, आपकी अपनी मौज है। अगर आप ऐसे दुखी रहना चाहते हैं, परेशान रहना चाहते हैं, दीनहीन दरिद्र बन के रहना चाहते हैं, तो करो शक्ति का अपमान। और अगर सुख, शांति, समृद्धि, ऐश्वर्य, रिद्धि, सिद्धि, धन, ध्यान, ज्ञान, समाधि,
और शिव साक्षात्कार और सत्यम शिवम सुंदरम का मार्ग चाहते हो तो शक्ति का सम्मान करना, वो घर में हो या वो बाहर हो। तो मैं आपको बता रहा था कि उस समय युग में मत जाना कि वो त्रेता था या द्वापर था। तो देखो राम जी के समय में रावण शक्ति से टकराया, क्या हाल हुआ आपने देख लिया। फिर कृष्ण जी के समय में दुर्योधन या वो कौरव या वो जो लोग वहाँ थे वो भी शक्ति से टकराए, द्रौपदी से। और फिर क्या हुआ, महाभारत हुई जो आज तक का विश्व का सबसे बड़ा महायुद्ध है, इसलिए उसको महाभारत कहा। तो भारत महान है, युद्ध में भी महान है, हर नीति में, हर ज्ञान में भारत महान है। भारत भूमि महान है। इस भूमि का कुछ चमत्कार है कि भारत महान है। कोई व्यक्तियों से भारत महान नहीं है, ये उस शक्ति की कुछ कृपा है इस भारत पे। विदेशियों से पूछना आप, जब वो भारत आते हैं वो कहते हैं यहाँ की हवा में, यहाँ के इस एटमॉस्फेयर में कुछ डिवाइनिटी है, यहाँ बहुत जल्दी ग्रोथ होती है। अगर वो एक आदमी अमेरिका में ध्यान करे, एक आदमी इंग्लैंड में ध्यान करे, एक जर्मनी में, एक ऑस्ट्रेलिया में, वो कहते हैं वहाँ सुख सुविधाएं बहुत ज़्यादा है हमें, लेकिन वहाँ वो डिवाइनिटी नहीं है। और यहाँ आके वो मिस्टीरियस जो एग्जिस्टेंस है वो यहाँ देखते हैं। उस मिस्टीरियसता को देखने के लिए वो यहाँ आते हैं। कोई फक्कड़ बैठा है सड़क के किनारे अपनी मस्ती में, अब कोई उनके कपड़े खींच खींच के भीख भी मांग रहा है बैगर उनके पीछे लग जाते हैं। कोई संत है वो अपनी मौज में है, कुछ ऐसे भी लोग हैं जो उनको बुलाना चाहते हैं, पकड़ना चाहते हैं उनको। तो तरह तरह से यहाँ रहस्य बिखरे हुए हैं, जागृत रहस्य हैं भारत में। तो खैर, तो हर युग में ये हुआ। अब इसको कह रहे हैं कलयुग। अब कलयुग में अगर राम आएंगे, कलयुग में अगर राम आएंगे तो वो मोदी जी जैसे आएंगे, लक्ष्मण आएंगे तो वो योगी जैसे आएंगे। आप देख लेना, लक्ष्मण जी का जीवन चरित्र देख लेना और योगी जी का देख लेना, और राम का देख लेना, भगवान राम का, और मोदी जी का देख लेना। तो अब राम आएंगे तो ऐसे ही आएंगे, लक्ष्मण आएंगे तो ऐसे ही आएंगे, और सीता आएंगी तो अनेक अनेक रूप में आएंगी। मैं तो कहूँगा कि ये कंगना उससे कम थोड़ी है कहीं। भगवती का वो कुछ शक्तियाँ जागृत हुई हैं, और देखो कैसे हिला देगी। अभी ये एक मूवमेंट बनेगा, एक आंदोलन बनेगा। ये जो आजकल की जो घटनाएं हैं, ये एक शुरुआत है, एक बहुत बड़ा इतिहास बनेगा। ये फिर से एक राम मंदिर खड़ा होगा इस मिशन के साथ। तो कभी कभी तो मेरा भी मन होता है कि ऐसे एक शिवसेना मैं भी बना लूं, पर फिर मुझे लगता है कि जो शिवसेना की दुर्गति हो रही है, दुर्दशा हो रही है, वो इसलिए हो रही है कि उसने शक्ति का अपमान कर दिया। तो मैं ये तो चाहता हूँ, आप भी चाहेंगे, सभी संत महात्मा शास्त्र सब चाहेंगे, और खुद शक्ति चाहेगी कि शिव सर्वोपरि हैं, उन्हें पहले रखा जाए, तो शिव तो रहेंगे। तो मैं चाहता हूँ कि शिव शक्ति, अब उसको सेना नाम देना है, उसको संघ नाम देना है, उसको क्या मंच नाम दोगे, क्या दोगे, वो आप मुझे सजेस्ट कीजिए। मेरा भाव हो रहा है कि एक ऐसा मंच तैयार हो, एक सेना कहना ऐसा लगता है जैसे जो लड़ने के लिए तत्पर हो, नहीं, एक अच्छे लोगों के, धार्मिक लोग, आध्यात्मिक लोग, शांत लोग, क्रूर लोग नहीं, दयालु लोग, जो सचमुच इस विश्व का भला चाहते हैं। भारत का तो चाहेंगे ही क्योंकि हम भारत में हैं, लेकिन पूरे विश्व का भला चाहते हैं। जो लोग सत्यम शिवम सुंदरम के मार्ग पे चलना चाहते हैं, अब उनको सेना कहना थोड़ा मुझे ठीक सा नहीं लग रहा है। तो हम इस अपने मिशन को शिव शक्ति, जो एक आगे का नाम आप जोड़ो, शिव और शक्ति रहेंगे, तो हम एक ऐसा संगठन चाह रहे हैं, ऐसे कुछ लोगों का समूह चाह रहे हैं कि जहां कहीं आवश्यकता हो तो ये शिव भक्त अपने अपने तरीके से उस घटना में सहयोगी हो जाएं, उस कार्य को करने में जो सत्यम शिवम सुंदरम का हो। उसके बहुत सारे रूप हो सकते हैं। ये शिव शक्ति परिवार भी हो सकता है नाम,
क्योंकि हम सब उसी शिव और शक्ति की संतान हैं, उसी के हम परिवार का हिस्सा हैं। तो ये आप मुझे सजेस्ट कीजिए। मेरे अंदर ऐसा भाव कुछ दिनों से आ रहा है कि शिवसेना तो अपने अर्थ खो दिए उसने। शिव के नाम पे लोगों को इकट्ठा किया, आज बहुत बड़ा जन आंदोलन है जो शिव भक्त हैं। और महाराष्ट्र में बहुत अच्छे हिंदुत्व को मानने वाले लोग हैं, चाहे वो मराठा हैं चाहे वो दूसरे लोग हैं। महाराष्ट्र में मेरा बहुत आना जाना होता है, बहुत संत हुए हैं महाराष्ट्र में, बहुत स्थान हैं, बड़ी बड़ी यात्राएं होती हैं, बड़ा बड़ा वहाँ सम्मान है उन भक्तों का। बहुत सारे संत महाराष्ट्र में हुए। तो महाराष्ट्र के लोग बहुत प्यारे लोग हैं, बहुत धार्मिक लोग हैं। लेकिन कुछ उन्मादी लोगों ने, क्योंकि रावण भी शिव भक्त था और राम भी शिव भक्त थे, राम को भी एक सेना बनानी पड़ी और रावण को भी एक सेना बनानी पड़ी। तो इस जो परिवार है या संघ है या ये सेना है, आप बताइए, और इसमें वही लोग आए। मारने काटने वाले वो लोग और बहुत हैं, उनको करने दो अपना काम, लेकिन कुछ ऐसे शिव भक्त चाहिए, ऐसे शांत लोग चाहिए, ऐसे आध्यात्मिक लोग चाहिए जो इन्हें बैलेंस करें। आज वो किसी भी जाति या धर्म के लोग हों, वो हमारे ही लोग हैं, वो हमारे अपने ही लोग हैं। उन्हें आप मुसलमान कहो, उन्हें आप ईसाई कहो, उन्हें आप बौद्ध कहो, जैन कहो, सिख कहो, वो हमारे ही परिवार है, हमारे ही लोग हैं। तो इसलिए जो मनुष्य, वसुधैव कुटुंब की हम बात करते हैं, भारत का तो सब परिवार हमारा है ही है, लेकिन वसुधैव कुटुंब पूरा विश्व हमारा है। तो इस तरह की भावना के लोग इस संघ से जुड़ेंगे, इसकी सदस्यता लेंगे, और इसका नाम आप मुझे बताइए तो इसको करेंगे। तो मैंने जो आज मुझे आदेश हुआ, आपसे बात की, आपको समझ आई तो ये आपकी समझदारी, आपको नहीं समझ आई तो ये मेरे समझाने में कुछ कमी है। पर मैं क्या करूं, मैं ऐसा ही हूं, आर्टिफिशियल होना नहीं चाहता। मैं हो सकता हूं, मैं वो भाषा बोल सकता हूं जो आपको अच्छी लगे, जो मीठी होगी, जो बटरिंग वाली होगी, जो चापलूसी वाली होगी, लेकिन क्या करना, किसके लिए बोलना, ये तो मैं अपने आनंद के लिए बोलता हूं, अपने महादेवी के आदेश से बोलता हूं। जिस दिन आदेश हो जाएगा मैं चुप हो जाऊंगा, मौन हो जाऊंगा, उनका आदेश है, मैं बोल रहा हूं। तो इसलिए मुझे किसी के जैसा नहीं होना, अपने जैसा होना है। तो ठीक है, आप सबने सुना, बहुत बहुत धन्यवाद। बहुत सारे मित्र लाइक करते हैं वीडियो को, अपने कुछ मैसेज भेजते हैं। मेरी कोशिश होती है सबका कोई उत्तर दिया जाए, फिर भी मेरे किसी उत्तर से किसी को ठेस लगे तो अन्यथा नहीं लेना। मेरा कोई आपसे शत्रुता का भाव नहीं है, ईर्ष्या द्वेष का भाव नहीं है, कोई कंपटीशन नहीं है। तो उस समय जैसा आदेश होता है वो आपको कमेंट चला जाता है, फिर भी आपको ठेस पहुंची हो तो मैं क्या बोलूं, मैं आपको और प्रेम करूंगा। अगर ठेस पहुंची होगी तो मैं और आपका ध्यान रखूंगा और स्नेह करूंगा, आपकी भावनाओं को ठेस ना लगे ऐसा कुछ करूंगा। तो इसी के साथ वाणी को विराम देता हूं और फिर से कहता हूं कि नारी से मत टकराना, स्त्री से मत टकराना, शक्ति स्वरूपा माँ भगवती के किसी भी रूप से मत टकराना। बस यही आपकी होशियारी है, यही आपका ज्ञान है, यही आपका अध्यात्म है। अगर ये सूत्र आपने पकड़ लिया तो जीवन में आप कभी कहीं हार नहीं सकते, हर तरफ आपकी जय जयकार होगी। इसी के साथ ओम नमः शिवाय, ओम नमः शिवाय, ओम नमः शिवाय।